तरह आज एक बार फिर भव्य कार्यक्रम का समापन होने जा रहा है। जी जी। देश भर से इंडिया भर से लाखों श्रद्धालु पहुंचे हैं। सिर्फ 3 दिनों में क्या क्या खास था? जो ये समागम है 3 दिवसीय समागम है, ये सतगुरुदेव जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। सतगुरुदेव जी के लक्षण वाणी में बताए गए हैं कि सतगुरु के लक्षण कहो मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। फिर वाणी में यह है कि जे सतगुरु मिलते नहीं तो जाता नरक द्वार, नरक द्वार में दूत सब खरते खेचा तान, उनसे कबू न छूटता फिरता चारों खान। तो ये आज का जो दिन है ये हमारे ऊपर बड़ा उपकार का दिन है कि इस दिन सतगुरुदेव जी आए और हमें सतभक्ति ज्ञान दिया। जैसे 3 दिनों की बात आपने कही, 3 दिवसीय समागम में रक्तदान का आयोजन किया गया। ऐसे ही जो कल 18 जो है बच्चों की दहेज रहित शादियां की गई और दूर दूर से संगत आ रही है, बहुत जो है दूर दूर से संगत आ रही है और भंडारा जो सतगुरुदेव जी की वाणी का पाठ चल रहा है उसका जो है श्रवण कर रहे हैं और नाम दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जी जी जी। आज 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 74वां अवतरण दिवस है सतगुरुदेव जी रामपाल जी महाराज जी का। ये जो है एक तरह से उपकार है हमारे ऊपर और इसको हम सभी संघ जो है अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। 3 दिवसीय समागम का आज समापन होने जा रहा है। लाखों श्रद्धालु पहुंचे हैं। क्या जानते हैं? हम आपको यही बताना चाहेंगे कि सतगुरु धरती पर आए हुए हैं। गुरु तो बहुत होते हैं, गुरु उनके पीछे सतगुरु बोला जाता है। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, पूरा गुरु सोई सुनाइए शब्द लिखावे दाव। शब्द कहते हैं उसको, मंत्र को, दीक्षा शब्द मंत्र नाम, उससे वो हमारे को एक शक्ति प्रदान करके विधि बता करके यहाँ से काल के लोक से दे करके सतलोक दे करके जाते हैं और काल की परिभाषा बताते हैं। काल क्या है, काल ब्रह्म क्या है, उसको ज्योत नंजन भी कहते हैं। उससे मुक्ति कराना, उसके जेल से छुड़वाना, उसी को मुक्ति मोक्ष का पता होता है। बाकी सब किसी को पूरा धरती पे मैं ये कहूंगा दावे से कि किसी को मोक्ष का पता ही नहीं। मोक्ष क्या होता है? स्वर्ग नरक तक की दौड़ होती है, उससे आगे कुछ पता नहीं उनको। सतगुरु ने हमारे को जगाया है जैसे गूढ़ी नींद में कोई सोया होता है। हमने भी गुरु तो पहले हमने भी बनाए हुए थे और सभी ने गुरु बनाए हुए हैं। तब कबीर परमात्मा ने ये बोलने की क्या जरूरत थी, तब तक गुरु बदलो 10 पाचा, तब तक गुरु मिले न साचा। झूठे गुरु मर गए, हो गए भूत मसान, असतगुरु पुरुष कबीर हैं, चारों युग परवान। तो हमारे सतगुरु ने हमारे को सच्चा ज्ञान बताया, उससे हमारे को यहाँ के लाभ मिलने शुरू हो गए। यहाँ के जो लाभ है वो तो रूंगे में मिलते हैं। जैसे पहले ना रूंगा मिला करता, सब्जी लेने फ्रूट लेने गए तो उसमें एक रूंगा थे। यहाँ के सुख तो रूंगे में मिलेंगे। असली मकसद उनका है संत रामपाल जी का, महाराज का, यहाँ से जीवात्मा को निकाल करके सतलोक में ले जाना। उसके उपलक्ष्य में हम ये भंडारा जो चल रहा है देसी घी का, भगवान की दया से लड्डू जलेबी बर्फी हलवा प्रसाद, और 3 दिन से भंडारा चल रहा है। कल शादियां भी हुई, जिसको दहेज मुक्त शादियां कहते हैं। सत्संग के माध्यम से जितनी कुरीतियां, नशाखोरी, जितनी बुराइयां समाज में है उसको सत्संग के माध्यम से दूर कर रहे हैं। अभी सत्संग चल रहा है। ब्लड डोनेट कैंप लगा कल, जिसमें 400 यूनिट ब्लड दान किया गया, जो गरीब आदमियों तक पहुंचेगा। और ये जो शादियां होती हैं ये भी एक गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि पहले गरीब आदमी तो इसी चिंता में मर जाता था, कर्जा उठाता था, कर्जा दिया नहीं जाता था और वो आत्महत्या तक भी कर लेता था। फिर आगे बात शुरू हो जाते थे। हमारे यहाँ पे दहेज मुक्त सब होता है और कोई भी और आगे जैसे भी पहले अंध श्रद्धा के उसमें हम भी लगे रहते थे। कभी उसका संधारा देना, ये देना, भाग दौड़ कर रहे इधर उधर, सब हमारे को सबसे हमारे को निकाल दिया है और सभी समाज सुधर रहा है। कोई नशा नहीं करता हमारे भगत। यहाँ आपने सब देखा होगा, कोई किसी को सेवा के लिए नहीं बोलता, अपने आप ऑटोमेटिक सब लगे हुए हैं। लाखों लोग खाना खा रहे हैं, कोई किसी को नहीं बोलता। सब उनका भाव है, उनको पता है सेवा सुमरन दान, ये इससे हमारा उद्धार होगा, हम यहाँ से निकल पाएंगे। भक्ति रूपी धन होगा। कबीर ये जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए राम नाम धन होए। और गुरु की क्या पहचान होती है ये भाई रोशन जी बताएंगे। गुरु कैसे बनाना चाहिए, लंबा हो जाएगा, फिर आपको प्रदर्शनी में सारा दर्शाएगा, वो बताएंगे सत साहेब की महत्ता बड़ी मानी जाती है। और संत रामपाल जी को
बहुत बड़ा चमत्कारी मूर्ति माना गया, इस वजह की लाखों की संख्या में श्रद्धा हर बात कार्यक्रम हुआ। अगर गुरु की महानता के बारे में बताना, पूरे गुरु की पहचान वेदों से होती है। वेदों में उसका पूरा प्रमाण होता है। जैसे संत रामपाल जी महाराज का पूरा प्रमाण गीता में है। गीता में लिखा गया कि वो तत्वदर्शी संत होता है जो पूरी तरह से विद्वान होता है। पूर्ण विद्वान गुरु ही पूर्ण मंत्रों का देने का अधिकारी होता है। जैसे गीता में ओम तत्सत 3 प्रकार के मंत्रों को देने का अधिकारी पूरे विश्व में आज संत रामपाल जी महाराज हैं। और जब तक तो वो पूर्ण संत आते हैं उनका विरोध होता है, ये भी उनकी पहचान होती है। जितने भी पूर्ण संत आए उनका विरोध हुआ, उनको डले पत्थर मारे और उनको जेलों तक जाना पड़ा और अधूरों को कोई पहचान नहीं होती, उनका अस्तित्व भी नहीं होता कोई। और संत रामपाल जी आज पूरे विश्व के अंदर पूर्ण संत है और वो तत्वदर्शी संत कहे जाते हैं और उनका ज्ञान वेदों से मेल खाता है, ये भी उनकी पहचान होती है। जैसे गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब सब में संत रामपाल जी महाराज सब में से पूरे ज्ञान को खोल खोल के दिखा रहे हैं। पूरी जनता जाग रही है और दुनिया नाम लेने आ रही है। और 3 दिन में कई हजार आदमियों ने यहाँ भी नाम लिया। और जैसे हमारा प्रोग्राम 11 जगह और चल रहा है, वहाँ भी लोग अभी लाखों लोग नाम ले रहे हैं। और जिस दिन संत रामपाल जी आ जाएंगे उस दिन तो भीड़ ही बहुत आएगी। गुरु जी बताते हैं बेटा तुम्हारे को व्यवस्था करनी मुश्किल हो जाएगी, कितनी दुनिया आएगी, क्योंकि सच्चा ज्ञान आएगी। पूर्ण संत का पूर्ण ज्ञान होता है तभी जनता जागती है। और आज पढ़ा लिखा समाज है, पढ़े लिखे समाज को बरगलाने की जरूरत नहीं, वो सच्चाई को जान के आता है। ठीक है सच है।